भगवान गणेश एक ऐसे देवता जिनका सिर उनके पिता ने ही उनके धड़ से अलग कर दिया था। एक ऐसे देवता जिनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि उनकी माता ने अपने शरीर पर लगाए हुए लेप से उनकी उत्पत्ति की थी। आप श्री गणेश के चमत्कारों और उनकी स्टोरीज के बारे में थोड़ा बहुत जानती हैं। आप सभी को पता है कि श्री गणेश विघ्नहर्ता है। आप सभी को ये भी पता है कि हर एक शुभ कार्य, हर एक पूजा से सबसे पहले श्री गणेश की पूजा होती है। पर ऐसा क्यों और कैसे भगवान गणेश बने सिद्धि विनायक? कैसे बने वो विघ्नहर्ता एंड क्यों उनके खुद के पिता ने ही उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया? राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सोहित एंड आप देख रहे हैं अमित भारत। एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान गणेश की पूरी कहानी। एंड दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि मुझे आपको एक ऐसी चीज बतानी है जो मे बी आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों, आप सभी को जैसा पता ही है कि यहाँ पर मिथ नहीं, हमारा इतिहास बोलता है। दोस्तों, एक दिन माता पार्वती मानसरोवर में स्नान करने गई थी अपनी दासियों के साथ, और वहां पर वो एक शायद चंदन का लेप लगा रही थी, और उन्होंने उस चंदन के लेप से जो उनके शरीर पर लगा हुआ था उसी को उतार कर निकाल कर भगवान श्री गणेश की शेप दी थी। मतलब एक मनुष्य की शेप दी थी। उसके बाद माता पार्वती ने उस लेप से बनाए गए एक कह लो कि मनुष्य को जीवित कर दिया, उनके अंदर प्राण डाल दिया, और वहीं से श्री गणेश इस दुनिया में आए। वो एकदम सूर्य से भी ज्यादा चमकदार थे, बहुत ज्यादा तपस्वी लग रहे थे देखने में, एंड बहुत ज्यादा सुंदर, अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। कई जगहों पर तो ये भी लिखा है कि भगवान विष्णु ने माता पार्वती को एक वरदान या फिर आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से भगवान श्री गणेश इस तरह एग्जिस्टेंस में आए। काफी सारी जगहों पर ये भी कहते हैं कि भगवान गणेश श्री कृष्ण के जैसे ही काफी ज्यादा सुंदर थे। दोस्तों, भगवान श्री गणेश काफी आज्ञाकारी पुत्र थे। वो अपनी माता का हर एक आदेश का पालन करते थे, और एक दिन माता पार्वती एकांत में रहना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने भगवान गणेश को आदेश दिया कि इस द्वार के आगे किसी को मत आने देना। अब भगवान श्री गणेश काफी ज्यादा आज्ञाकारी थी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, और उन्होंने अपनी माता के आज्ञा का पूरा पालन करा। दोस्तों, और उसी समय भगवान शिव वहां पर आ गए, क्योंकि उन्हें माता पार्वती से मिलना था। अब भगवान गणेश को ये नहीं पता था कि भगवान शिव उनके पिता है, और भगवान गणेश ने भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्हें आदेश था कि अंदर कोई ना आ पाए। अब भगवान शिव काफी भोले भाले थे, उन्होंने भगवान गणेश को काफी समझाया। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ पता। ऑफ कोर्स ये लीला का पार्ट ही था। भगवान शिव वापस कैलाश पर अपना स्थान पर बैठ गए जाकर, और उन्होंने अपने गणों को वहां पर भेजा ताकि वो भगवान गणेश को समझा सकें कि महादेव कौन है और क्यों उन्हें नहीं रोकना चाहिए। पर भगवान श्री गणेश किसी की बात नहीं माने, उल्टा उन्होंने तो आगे से चेतावनी दे दी, अगर तुम मुझे हटाना चाहते हो तो मुझसे लड़कर मुझे हटा दो। अब सारे के सारे गण भगवान गणेश से लड़ना तो नहीं चाहते थे, ना ही वो लड़े। उन्होंने बस उन्हें हटाने की कोशिश करी, और भगवान गणेश ने उन सभी को मार गिराया, जान से नहीं बट काफी पिटाई कर। इसके बाद भगवान शिव काफी क्रोधित हो गए, क्योंकि भोले बाबा अपने प्रिय गणों को दुख में तो बिल्कुल नहीं देख सकते। तो उन्होंने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाकर श्री गणेश की तरफ फेंक दिया। तो उस त्रिशूल ने
भगवान गणेश का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। अब ये सब देखकर, ये सब सुनकर जब माता पार्वती अपने एकांत स्थान से वापस आई, वो काफी ज्यादा टूट गई, वो रोने लगी। माता पार्वती काफी ज्यादा क्रोधित भी हो गई। उन्होंने भगवान शिव को कहा कि ये आपका पुत्र है और आपने अपने ही पुत्र को अपने त्रिशूल से उनका गला काट दिया। अब भगवान शिव काफी ज्यादा उदास से हो गए, उनको काफी बुरा लगा। और जब माता पार्वती ने कहा कि मेरे पुत्र को अभी के अभी जिंदा करो, तब महादेव बोले ये नहीं हो सकता। पर माता पार्वती इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने कहा अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इस पूरे संसार को जलाकर राख कर दूंगी, इस पूरे संसार को तबाह कर दूंगी। और काफी सारे देव उस टाइम काफी सारे देवगणों ने भी माता पार्वती को समझाया कि पूरा का पूरा संसार आपके पुत्र समान ही तो है। पर माता पार्वती नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पुत्र मोह हो चुका था। और इस चीज का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव ने नंदी महाराज से कहा कि तुम जंगल में जाओ एंड वहां पर तुम्हें जो भी जीव सबसे पहले अपने पुत्र से मुंह मोड़ा खड़ा मिलेगा, तुम उसका सिर काट कर ले आना। अब नंदी महाराज ने अपने गणों को ले जाकर कुछ ऐसा ही करा और उन्हें सबसे पहला जीव ही एक हाथी दिखा। और अब वहां पहुंचकर नंदी महाराज ने उस हाथी से कहा कि मुझे तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये महादेव का आदेश है। उन्होंने उस हाथी को वो सारी चीजें समझाई जो कुछ हुआ था एंड वो हाथी मान गया। वो हाथी अपने पुत्र का भी ना सोचकर वो चीज मान गया। उसे लगा कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको वो भी बताता हूँ फटाफट से। एक्चुअली वो हाथी जो था उसने अपने पिछले जन्म में एक वरदान या फिर एक आशीर्वाद पाया था कि तुम अगले जन्म में भगवान शिव के काफी ज्यादा क्लोज आ जाओगे, बहुत ज्यादा क्लोज, वो आपके आसपास। एक्चुअली उन्होंने वरदान ये मांगा था कि मुझे मेरे भगवान शिव के हमेशा आसपास रहना है। तो ये उसी चीज का नतीजा था। तो नंदी महाराज ने उस हाथी का सिर लिया, उनके धड़ से अलग कर तो भगवान शिव के पास ले गए और भगवान शिव ने उस सिर को भगवान गणेश की बॉडी पर लगा दिया और वहीं से प्रकट हुए भगवान गणेश। दोस्तों, ये देखकर सभी देवगणों ने और माता के सारे अवतारों ने भगवान गणेश को अलग अलग आशीर्वाद दिए। इसीलिए वो विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता बन गए, वो ज्ञान के दाता बन गए, वो बुद्धि के दाता बन गए। और उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद भी मिला जिसकी वजह से आज हम उनको हर एक शुभ कार्य, हर एक पूजा से सबसे पहले उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। एंड मैंने भी भगवान गणेश जी की प्रार्थना करी इस वीडियो को बनाने से पहले। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की काफ़ी सारी चमत्कारों की कहानियां हैं और उनमें से मैं आपको कई कहानियां अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जिसको लेकर आप शायद थोड़े बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ। दोस्तों, ये बात है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो महर्षि वेद व्यास महाभारत की किताब में रचना कर रहे थे और उसी रचना के लिए उन्हें किसी ऐसी की सहायता चाहिए थी जिससे वो उस पुराण को, उस महाभारत की गाथा को बड़े कम टाइम में और बड़ी जल्दी किताब में लिख सकें। तो वो कैलाश गए और उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। तो भगवान शिव ने श्री गणेश को यह आदेश दिया कि आप वेद व्यास जी के साथ जाओ और उनकी सहायता करो। और जब श्री गणेश वेद व्यास जी के साथ चले गए, उन्होंने अपनी कुछ शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी सहायता तो जरूर करूंगा, पर आपको अपनी कहानी बीच में रोकनी नहीं, वरना मैं भी लिखना छोड़ दूंगा। तो वेद व्यास जी ने इसको मान लिया, शर्त को मान लिया एंड उन्होंने सोचा कि
ये बच्चा नहीं कर पाएगा। पर बात तो कुछ और ही थी। और अब वेद व्यास जी महाभारत की गाथा श्री गणेश को सुनाने लगे और श्री गणेश उस पर लिखने लगे। और ऑल्सो श्री गणेश ने किसी पेन या किसी चीज से नहीं, बल्कि उन्होंने अपने खुद का दांत तोड़कर उससे ही लिखना स्टार्ट करा था। उन्होंने पूरी महाभारत उससे ही लिखी थी। भगवान श्री गणेश लिखते गए और महर्षि वेद व्यास सुनाते गए। अब महर्षि वेद व्यास थोड़े बहुत अचंभित हो गए थे कि ये कैसे हो सकता, पर श्री गणेश को शायद महर्षि वेद व्यास की थोड़ी सी शंका दूर करनी थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान श्री गणेश का वाहन एक चूहा है जिसका नाम मूषक है। पर ऐसा क्यों? भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र का वाहन एक चूहा कैसे हो सकता है? क्यों हो सकता है? अब शायद आपने इस बारे में एक श्री गणेश की मूवी भी देखी होगी, जो कि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा देखी अपने बचपन में, एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे याद आ गई, मैं वापस जाकर ज़रूर देखूंगा। दोस्तों, जो मूषक था वो एक राक्षस था और उस राक्षस का वध कोई और देवता नहीं कर पा रहा था। वो सारे भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी सहायता करो, ये राक्षस स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक सब पर कब्जा कर चुका है। और भगवान शिव ने श्री गणेश को आदेश दिया कि तुम जाओ और इस राक्षस का अंत कर आओ। भगवान श्री गणेश ने उनकी आज्ञा का पालन करा और वो मस्ती में वो चले गए उस राक्षस का अंत करने के लिए। अब वो राक्षस काफी ज्यादा भयानक था और वो काफी ज्यादा ऑफ कोर्स घमंडी भी था। उसने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। पर जब वो भगवान श्री गणेश से युद्ध करने लगा, उनसे लड़ने लगा, उसके होश उड़ गए कि वह देखते ही देखते वो राक्षस हार गया और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया, जो एक चूहा था। एक्चुअली उस राक्षस को एक श्राप मिला था, उस चूहे को एक श्राप मिला था, तुम एक राक्षस बन जाओगे। तो वो ये सारी की सारी लीला ही उस श्राप को मिटाने के लिए थी। और तब वो चूहा बिल्कुल ही ज्यादा शुद्ध मन का हो गया। उसने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करी कि मुझे आपका वाहन बनना है। तो भगवान श्री गणेश ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करी और आज वो चूहा मूषक के नाम से कहलाता है। दोस्तों, मूषक नाम का अर्थ है कि जो मन की वासनाएं होती हैं वो हमेशा दौड़ती रहती हैं। और ये जो सारा का सारा लीला रची, ये हमें ये बताती है कि अगर आपके मन में श्री गणेश आपके मन रूपी वाहन पर विराजमान हो तो आपके मन की वासनाएं भी स्थिर हो जाती है। दोस्तों, रात के आसमान में आपने चंद्रमा को तो जरूर देखा होगा, जो काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं चमकते हुए। और आपने ये सोचा है कि क्यों पूर्णिमा के दिन चंद्रमा गायब हो जाते हैं, वो हमें पूरी धरती पर कहीं नहीं दिखते। दोस्तों, इसका कारण भी श्री गणेश से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक दिन भगवान श्री गणेश मूषक के साथ मस्ती में चल रहे थे, लड्डू खाते खाते, और ऊपर से चंद्रमा उन्हें देखकर हंस रहे थे कि देखो ये मोटा सा बच्चा, उन्हें मोटा कहा था उन्होंने एक्चुअली में, ये मोटा सा बच्चा कितना ज्यादा खाता है, कितना स्लो चलता है। इस बात को सुनकर भगवान श्री गणेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने चंद्रमा को एक श्राप दे दिया कि तुम कभी भी इस धरती पर नहीं दिखोगे, धरती से नहीं दिखोगे, तुम्हारा पूरा का पूरा प्रकाश चला जाएगा, तुम बिल्कुल ही अंधेरे में घूम जाओ। इस बात को सुनकर चंद्रमा का सारा तेज गायब होने लग गया। चंद्रमा को काफी ज्यादा आभास हुआ कि मैंने बहुत गलत करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करी, उनसे क्षमा याचना करी और कहा कि प्लीज ये अपना श्राप वापस ले लो। और जैसा कि आपको पता ही है कि दिया हुआ वरदान और दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होगा। तो श्री गणेश ने उस श्राप को चेंज करते हुए उन्हें ये श्राप दे दिया कि तुम सिर्फ पूर्णिमा के दिन पूरी तरह धरती से गायब हो जाओगे, मतलब धरती पर नहीं, धरती से नहीं दिखोगे। दोस्तों, ऐसे भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा का अहंकार तोड़ा था। दोस्तों, ये जो भगवान श्री गणेश के सारे चमत्कार थे, मोटा मोटा हमें यही सिखाते हैं
कि विघ्न एंड प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अगर हम सच्चे मन से भगवान श्री गणेश को याद करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो भगवान श्री गणेश हमारे लाइफ के सारे विघ्न हर लेंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं उस बात के ऊपर जिसके बारे में आपको शुरू से ही बता रहा था। दोस्तों, कुछ दिनों में मेरे चैनल पर एक ऐसी वीडियो आने वाली है जिसके लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरी फैमिली भी। बात है कि कल मेरा बर्थडे है, 19 अगस्त मेरा बर्थडे, एंड मेरे बर्थडे पर मैं वृंदावन जा रहा हूँ। इंडिया वाले वृंदावन नहीं, कनाडा के मिनी वृंदावन। और मैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी का एक व्लॉग बनाने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये देखने में, जानने में कि मिनी वृंदावन कैसा दिखता है, वहाँ का माहौल कैसा है। बाय द वे गाइस, मैं आपको बता दूं कि वहाँ की हर एक रोड, हर एक गली का नाम श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया है। तो मेरा आने वाला व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि इस चैनल पर मेरा शायद पहला व्लॉग होने वाला है। और गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते हो, प्रॉब्लली नहीं जानते होंगे, तो मैं इस चैनल पर सिर्फ ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो कि आज आपने देखी। ये व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, वरना मैं रेगुलर व्लॉगिंग नहीं करता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखना। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में नीम करोली बाबा की पूरी कहानी बताई है, शनिदेव की पूरी कहानी बताई है, और भगवान नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद जी के बारे में भी काफ़ी कुछ पता है। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो या तो एंड स्क्रीन पर जाकर क्लिक कर लेना, या फिर मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखना। राधे राधे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना ओपिनियन और भगवान का नाम ज़रूर लिख कर जाना। और मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक लेते रहो राधा रानी का नाम।